लाइफ आफ्टर डेथ होती है। जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं उनके लिए ये स्पिरिचुअलिटी भी है, लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि उन्होंने तो देखे ऐसे ऐसे किस्से सुने। सोल्स ढूंढती है क्या कोई है जो हमें सुन सके, क्योंकि जाने के बाद वो इधर ही रहती है, कहाँ जाएंगे। एंड आई कैन कम्युनिकेट विद द स्पिरिट वर्ल्ड। जो चले गए हैं उनसे बात कर सकती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मुझसे बात करना चाहते हैं तो उनसे बात करा देती हूँ। त्रिदोष क्या है और क्या वो ठीक हो सकता है और कैसे? होली बुक्स में इट्स मेंशन कि पहले मेरे पितरों को पूजो, उसके बाद मेरे को। अगर आप पितरों को तो पूछ नहीं रहे, वो भी तो आपके पेरेंट्स है, सिर्फ बॉडी फॉर्म ही तो नहीं है। मुझे पूछे जा रहे हो तो मैं तो कान बंद कर लूँ। आई विल नॉट लिसन। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका खास बात सिमरन के साथ एक केस बहुत ही खास एपिसोड में। दोस्तों, ये एपिसोड मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की। ऐसी कुछ खास बातें जो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी बदलेंगी। बहुत कुछ आप ऐसी चीज़ें जानेंगे कि आप रोज़मर्रा की लाइफ में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को झेलते हैं ना, उन्हें कितने सहज और सरल तरीके से आप उनको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर सकते हैं। मैंने अभी बैक स्टेज जब अपने गेस्ट से बात करी तो मैं आपको सच बता रही हूँ कि मुझे गूज बम्स आए, क्योंकि वो भी एक ऐसी डिवाइन पावर से जुड़ी हैं जो कि सब देती हैं। हम मानते हैं ना कि प्रभु के आगे जस्ट हाथ जोड़ने से ही वो सब कहते हैं तथास्तु, लेकिन इंटेंट अच्छी होनी चाहिए। और बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ आप सब भी मेरे जैसे एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए। हमारे बीच में बैठी हैं डॉक्टर संध्या, जो कि एक साइकी रीडर है। जी हाँ, वो जो हमारे छोड़ के चले गए हैं उन सबसे बातें कर सकती हैं, कनेक्ट करा देती हैं। एंड यस, शी इज़ अ स्पिरिचुअल हीलर। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस एपिसोड विद बैंग ऑन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप यहाँ आए, आपने वक्त निकाला डॉक्टर संध्या। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। माय प्लेजर। जैसे मैं आपसे बात कर रही थी पहले भी, मैंने आपको बताया वेरी एक्साइटेड। आप जिस मोडालिटी पे काम करती हैं वो एक it's something which is not everybody has. Yeah, it's not actually a modality. It's a God gift. It's a god. Modalities are like tarot, Rune, जी जी जी। है ना, एस्ट्रोलॉजी, हाँ। न्यूमरोलॉजी, मोक्ष पट्टा, ये सब करा है मैंने ये भी। लेकिन जो मेरे में है, that I was God gifted with. I was Okay. born with this. ठीक। बहुत छोटी थी मैं, जब आई थिंक 8 या 9 साल की होंगी, जब मैं पूजा करती थी। मुझे इतना याद है, मैं पूजा करती थी और अगर कोई आता था कहता था कि क्या हमारी विश पूरी होगी, तो आई यूज्ड टू प्रे एंड माय मॉम हैड दिस ह्यूज स्टैचू ऑफ गॉडेस दुर्गा। ओके। तो जो फ्लावर माला उनके सिर पे रखी जाती थी, उनमें से फ्लावर टूट के नीचे गिर जाता था इन माय लैप। ओके। तो मैं वो दे देती थी कि उनकी विश पूरी हो जाती थी। माय मॉम वॉज वेरी स्पिरिचुअल। वो चाहती थी कि मैं आगे बढ़ूँ स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन वो और ये भी चाहती थी नहीं, इसको साइड कर दो, आगे बढ़ो, कुछ डिजाइनर बनो, पढ़ो, अब्रॉड जाओ। लेकिन कहते ना, ये तो गॉड गिफ्टेड था, छूटा नहीं। हाँ। आर के एक दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा आई कांट, मुझसे नहीं होगा। मेरा दिल मानता है तो सिर्फ कनेक्शन प्रभु से या उनसे जो स्पिरिट्स मुझे दिखती हैं। क्योंकि बहुत लोग, कभी ट्रेन में जा रही हूँ, आई यूज्ड टू प्रेडिक्ट, उनको ट्रेन में बैठे बैठे हील कर देती थी। फ्लाइट में जा रही हूँ, किसी ने बात की, किसी को पेन हो रहा है, उसको हील कर दिया। तो धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि देयर इज सम एनर्जी व्हिच इज अराउंड मी। करेक्ट। समझने में थोड़ा टाइम लगा, हाँ। लेकिन जब तक समझा बहुत सारी मोडालिटीज की, तब समझ में आया कि नहीं, दिस इज गॉड गिफ्टेड एंड आई कैन कम्युनिकेट विद द स्पिरिट वर्ल्ड। जो चले गए हैं उनसे बात कर सकती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, उनसे बात करना चाहते हैं तो उनसे बात करा देती हूँ। वो आपसे बात करना चाहते हैं। देयर हैव बीन टाइम्स मुझे उनको ढूंढना पड़ा है लोगों को। Okay. अगर कोई सोल भटकती आती है, कि एक्चुअली सोल्स ढूंढती हैं क्या कोई है जो हमें सुन सके, क्योंकि जाने के बाद वो इधर ही रहती हैं, कहाँ जाएंगे। Okay. लेकिन हम उन्हें सुन नहीं पाते। तो दे ऑलवेज फाइंड सच पीपल जो उनकी आवाज़ सुन सके या उनको देख सके। तो कई बार मुझे लोगों को ऐसे को ढूंढना पड़ता था कि यू नो देयर इज वन ऑफ योर लव्ड वंस जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको शायद एक प्रॉब्लम है, एंड वो उनको ढूंढ के एंड यूज्ड टू टेल देम कि ये आपकी
आपके लव वंस हैं और मेरे पास खड़े हैं और ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको ये चीज़ शायद दिक्कत आ रही है, एंड ये मैसेज है उनकी तरफ से। तो काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ इससे। ये सुन के तो डेफिनेटली मेरे तो गूज बम्स आ रहे हैं, बिकॉज देखिए जब आप अपने किसी बहुत ही करीबी या सोचिए अपने पेरेंट को लूज़ करते हैं, तो आपको ये एहसास हमेशा से रहता है कि वो कहाँ होंगे, किस स्थिति में होंगे, क्या वो खुश होंगे, क्या उन्होंने जन्म ले लिया होगा। तो क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का भी हिस्सा है, मैंने भी अपनी मॉम को लूज़ किया। डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज़ गोइंग टू बी वेरी पर्सनल टू मी, बट येस ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने बहुत ही करीबी, और जैसे कहते हैं ना कि एकदम से छोड़ के चले गए, कुछ सवाल अधूरे ही रह जाते हैं कि क्यों हुआ होगा। तो ये किस तरह से, मतलब क्या ऐसे लोगों से भी कनेक्ट किया जाता है? हाँ, जैसे कई बार किसी की यंग डेथ हो गई, हाँ तो लोगों को पता ही नहीं चलता वो एक्सीडेंट था या मर्डर था, हाँ हाँ, तो कैसे पता चले? करेक्ट। तो अगर स्पिरिट वर्ल्ड से कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है, तो मैं लोगों को कहती हूँ, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती। अगर वो आपसे कनेक्ट करते हैं, मुझे सिर्फ उनके बारे में सोचना है, वो तुरंत आ जाते हैं ओके, विद इन अ सेकेंड, अच्छा। बिकॉज दिल कम एंड फिर वो अपनी एक निशानी देते हैं कि मेरी ये हाइट है, मैं ऐसे था, मैं ऐसे डेथ हुई। तो कई बार ये क्लियर भी हो, क्योंकि घर वाले मानने को रेडी नहीं होते, जरूर कोई मर्डर होगा, इतनी छोटी एज में मेरा बेटा कैसे चला गया। सो दे टेल देम नहीं, एक्सीडेंट ही था, मेरा टाइम लिखा था जाने का। ओके। अब कई बार एक केस हुआ जहाँ पे एक लेडी थी, उसके बच्चे आई थिंक होंगे 17-18 साल के, बट हस्बैंड सडनली डाइड। तो जो उनके बाकी ब्रदर्स थे, उनके हस्बैंड के, वो तंग करने लगे प्रॉपर्टी के लिए कि हम ले लेंगे, बट रजिस्ट्री के ओरिजिनल पेपर्स उनके पास थे, वो उन्हें मिले नहीं उनके डेथ के बाद, बिकॉज सडनली डाइड। अब वो बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थी लेडी, तो क्या करती? तो उसको किसी से पता चला, वो आए, तो मैं जैसे कनेक्ट हुई वो आ गए। दिस इज अ केस ऑफ पंजाब। ओके। एंड मैंने उन्हें निशानी दी कि वो, मैंने तो उन्हें देखा नहीं, मैं जी, जी। पिक्चर्स नहीं मांगती, आई टेल देम इतनी हाइट है, 6'1" अबाव है, एंड इज दिस योर हस्बैंड? तो उनका हाँ, ये खाते थे, ये उनकी चॉइस थी खाने में, और वो इस तरह से डेथ हुई है उनकी। शी सेड हाँ, हार्ट अटैक से हुई। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि अपने घर जाओ, वहाँ पे 3 सोफे हैं, जो साइड वाला है वॉल के साथ लगता हुआ, उसमें हाथ डालो, यू विल गेट द प्रॉपर्टी पेपर्स। एंड एक्चुअली शी वेंट देयर एंड फाउंड द प्रॉपर्टी पेपर्स। वाओ। एक आध बार किडनैपिंग भी किसी बच्चे की हो गई थी, उसमें भी मैंने हेल्प की। ओके। खैर मैंने नहीं, करने वाली माँ है, मैं कभी माँ नहीं कहती, हेल्प माँ ने की, एंड वी फाउंड दैट लिटिल चाइल्ड। तो वो भी रेस्क्यू हुआ। कोई लेडी थी जो लड़की घर से भाग गई थी, उसको ब्लॉक किया बैरियर पे, उसको ढूंढ के वापस लाए। सो हीलिंग से, मैं जब हीलिंग ऐसी करती हूँ उसके लिए पैसे नहीं लेती। आई जस्ट टेल देम पे इन काइंड, एक फ्लावर अपने मंदिर में चढ़ा दो, और यू कैन फीड एनी डॉग विद बिस्किट्स, ताकि कार में कनेक्शन आ रहे। लेकिन इसीलिए ये शायद आई बीन गिफ्टेड विद दिस, ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। अगर इफ आई स्टार्ट चार्जिंग फॉर दिस, तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन गिफ्टेड विद दिस। दिस इज अ कंप्लीट सेवा। बहुत ही खूबसूरत। बट अभी बिलीव करना कि कोई है, दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग, बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका ही रहती है कि अरे नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लाइफ आफ्टर डेथ होती है। बिल्कुल होती है। देखिए, दैट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उनके लिए ये स्पिरिचुअलिटी भी है, लाइफ आफ्टर डेथ है, क्योंकि उन्होंने तो देखिए ऐसे ऐसे किस्से सुने। अपनी फैमिली में ही मैं कह रही हूँ, मैं अपने बच्चों को पूछती थी, डू यू बिलीव व्हाट आई एम डूइंग? तो माय डॉटर यूज्ड टू से, मम्मा लगता तो है जिस तरह से आपके पास लोग आते हैं एंड देन कम बैक टू थैंक यू, दे थैंक माँ, तो लगता है कि दे स्टार्ट बिलीविंग। तो उसके फ्रेंड्स, उसके आगे फैमिलीज, तो बहुत लोग जब कनेक्ट होते हो ना, अब एक्चुअली यू इंडल्ज इनटू इट तभी है। अब जैसे मून की बात लीजिए, सालों पहले हमें क्या पता था मून पे हम जा सकते हैं। सो द फर्स्ट टाइम व्हेन समवन लैंडेड ऑन द मून, आई वाज वेरी स्मॉल, आई रिमेंबर। सो माय ग्रैंडमा आस्क्ड माय डैड, क्या वहां पे वो चरखे वाली लेडी मिली थी? बिकॉज ओल्ड लेडीज को पता था वहाँ एक चरखा काटने वाली लेडी है मून। जी जी। बहुत देर बाद भी थॉट, हमें पता लगा, साइंटिस्ट ने समझाया, पहुंच के हमने डिस्कवर किया कि मून पे देयर इज लाइफ, कुछ किया जा सकता है। सो इसी तरह से आप इंडल्ज करेंगे, साइंसेस में इंडल्ज किया, आपको पता लगा। इट्स अबाउट अवेयरनेस। इफ यू इंडल्ज, यू विल गेट द अवेयरनेस। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी है, लाइफ आफ्टर डेथ है। आप इंडल्ज नहीं होगे, आप ये बोलोगे नहीं नहीं, आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव। इट्स ओनली अबाउट अवेयरनेस एंड नॉलेज। नहीं करना चाहोगे तो आपके लिए नहीं नहीं।
It's a personal choice. It's a choice. Yeah. So It's जैसे all mind belief. करेक्ट वही है ना, थॉट प्रोसेस Faith, की बात है, फेथ की बात है. तो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में मैंने बहुत सुना है कि लोग जाके अपनी पास्ट लाइफ को देख पाते हैं और काफ़ी अपनी ज़िंदगी को, अभी प्रेजेंट ज़िंदगी को भी मेंड कर लेते हैं. कर सकते तो ये भी पॉसिबल है. हाँ पॉसिबल है, लेकिन लोग तो देखिए ज्यादातर क्या करते हैं, बुलाते हैं उनको, लेटाते हैं, ये करो वो करो, उनको सुला दिया. आई डोंट डू दैट. मैं तो इवन ओवर द फोन, मेरे तो ज्यादातर इतना घूमती रहती, मेरी टेलीफोनिक कंसल्टेशंस भी बहुत होती हैं. ओके. पर्सनली भी आते हैं लोग, बट जो अब्रॉड से रहते हैं दूर, इंडिया में कई बिहार है, कोई कोलकाता है, मुंबई है, दे कैन नॉट ट्रैवल एवरी डे. सो टेलीफोनिक कंसल्टेशंस पे ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो जाती है उनकी. ओके. I mean, there was a girl. She was very scared to travel on the train, and she was very scared about fire. ओके. I mean, she almost was 17, 18 क्रॉस कर रही थी अपनी एज, एंड उसके पेरेंट्स को बड़ी फिक्र हुई कि ये तो गैस भी नहीं जलाती, तो कल को खाना कैसे बनाएगी, इसको तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इन लॉस. सो somehow they came to know about me, so they asked me. So I just told her over the phone, बेटा 1 मिनट आँख बंद करके बैठिए. So mom, dad, सब लाउड स्पीकर ऑन था उनका, फोन पे सुन रहे थे. आई सेड क्या आपको ये सपना आता है कि आप ट्रेन में हो, सडनली आग चलती आ रही है डिब्बों में से, एंड एकदम से ब्लास्ट हुई एंड यू डाइड, एंड यू वर एग्जैक्टली एट दिस एज, एट द एज ऑफ 15 से 18 के बीच में. कहती हाँ यही सपना आता है, पर मैंने कभी पेरेंट्स को नहीं बताया, नहीं तो कहेंगे पता नहीं तो पागल है कि जो पागल खाने ना छोड़ा है. मेरे को किसी ना वो साइकेट्रिस्ट पास न ले जाए, बट मेंटल ब्लॉकेज यही था, छोटे से बड़े उसको यही सपने आ रहे थे, बिकॉज उसका एक्सीडेंट हुआ था फायर में, ट्रेन में फायर लग गई. सो देन विद माय मेंटल कनेक्शन मैंने उसकी कॉर्ड कटिंग की विद द पास्ट. सो नाउ धीरे 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 आई जस्ट टोल्ड हर रिलैक्स, थोड़ा सा अपने आप की क्लेंजिंग करो. आई टोल्ड हर द मेथड्स ऑफ क्लेंजिंग, नमक से या नमक एंड सॉल्ट से नहाओ कुछ दिन, just listen to this chant and walk on the grass and people पे थोड़ा जल चढ़ाओ. थोड़ा पितृदोष की वजह से भी हो सकता है, पास्ट लाइफ में भी थोड़ा बहुत पितृदोष की वजह से होता है, बिकॉज पास्ट लाइफ कनेक्शन, बिकॉज यू आर ब्लॉक्ड देयर. करेक्ट. मे बी उसको रिलीव नहीं मिला होगा, ये जिस बार मिला शी वाज ब्लॉक्ड देयर व्हेन शी डाइड. आज वो मैरिड है एंड वो उस चीज से निकल गई है ना, वो अब ट्रेन से डरती है ना फायर से डरती है. वाओ. सो यू एक्चुअली कट कॉर्ड्स. या कॉर्ड कटिंग. ओके. अभी आपने पितृदोष की बात करी, ये ना हमेशा से एक ऐसा सवाल है कि ये होता क्या है, कि पितृदोष क्या है और क्या वो ठीक हो सकता है और कैसे. देखिए पितृ कौन है, हमारे एंसेस्टर्स जो चले गए हैं. इट कैन बी पेट्स, इट कैन बी योर ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, ओके, आपके कोई लव्ड वंस, राइट. अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप क्या करते हैं, उसको बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं. अगर वो 4 दिन के लिए रहते हैं तो क्या 1 घंटा पानी पिला के उसको खाना खिला के 4 दिन भूखा छोड़ देते हैं? नहीं ना. जितने दिन वो केयर करते हैं ना. तो इंसेस्टर्स मरने के बाद अगर वो ऊपर जाते हैं, उनका जो भी कार्मिक चीजें जो हिसाब हो जाता है, उसके बाद जिन्होंने तो भुगतना है दे आर गॉन, बट हूसोएवर दे आर बिटवीन लाइफ एंड डेथ के बीच में उनकी सोल्स घूम रही है, वो आप ही के आसपास हैं. Okay. यही रहते हैं. देयर साइड आइदर इन द किचन, जहाँ पर आपका पानी पीने का कोई घड़ा या एक्वागार्ड की मशीन होगी, ओके, राइट, और देयर साइड ऑन योर एंट्रेंस डोर. एंट्रेंस डोर के ठीक ऊपर आपके कुलदेवी एंड कुलदेवता प्लस आपके एंसेस्टर्स रहते हैं. तो तभी हम कहते हैं मेन डोर को साफ करो, टूट गया तो उसको बनाओ. अगर आप एक उनकी डोर की जहाँ पे वो रहते हैं आप उस चीज को ठीक ही नहीं करोगे, तो वो वहां पे रिसाइड कैसे रहेंगे. उनको चीजें चुभती रहेंगी, राइट. तो वो आपके पास है, तो इसलिए जब वो यहाँ पर है डार्कनेस में है, वो डरते हैं. अगर आपको भी डार्कनेस में टॉर्च दिखाएगा आपको आराम मिलेगा. आपको गर्मी में कोई ग्लास पानी पिला दे आपको आराम मिलेगा. आप दुआ देंगे तो आप जब कोई थैंक करता है, दुआ देती तो लगती है ना. इन द सेम वे आप एक कॉपर के यूटेंसिल में रोज ओम पितराय नमः बोल के मॉर्निंग आवर्स में या 12 से 2 के बीच में दोपहर में आप फेसिंग साउथ वो जल चढ़ा दीजिए. एंड यू कैन जस्ट से नॉर्मल लैंग्वेज कि जितने भी हमारे एंसेस्टर्स है, आइदर वी नो देम या नहीं, हमारी तरफ से ये स्वीकार. वो जल पीने से तुमको आराम मिलेगा. और आपकी किचन जहाँ पर आपका एक्वागार्ड या घड़ा पानी पीने का है, वहां पे एक स्टील की प्लेट में
एक मस्टर्ड ऑयल का, सरसों के तेल का, मिट्टी का दिया डेली इवनिंग्स में या मॉर्निंग में भी जला सकते हैं. ओके. द विक शुड बी फेसिंग साउथ बिकॉज साउथ इज डायरेक्शन ऑफ पितृ. ठीक है. वो साउथ की डायरेक्शन की तरफ ही रहते हैं. ठीक है. आप रोज शाम को पितराय नमा करके लाइट करिए कि आपकी आत्मा को शांति मिले. ओके. पितृदोष हट गया. आपको कोई पाठ पूजा हवन की जरूरत ही नहीं है. धूप जलाइए. धूप जलाने से उनके जो स्किन, उनकी जो ऑरा है, उनके जो सोल्स के आसपास जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, वो उनको छोड़ देती है. ओके. बिकॉज कहीं ना कहीं तो ये कॉरल उस लाइफ उसमें भी चल रहा है. नेगेटिव एनर्जीज हैं, कई तांत्रिक्स हैं, दे ट्राई टू कैप्चर दी सोल्स, यू नो. तो वो नेगेटिव एनर्जीज उनको सक कर रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. धूप एक्चुअली उनके लिए एक प्रोटेक्शन. ओके. द स्मोक ऑफ दैट, यू नो, धूप, ओके. वो उनकी आत्मा को शांति देता है. पानी से उनकी प्यास बुझती है. एंड दिए से उनको लाइट दिखती है डार्कनेस में. सो द इवल फोर्सेस आर अवे. सो दीज सोल्स रिसाइड एट होम. जब आप उनके लिए इतना कर रहे हो और कुछ भी डेली बेसिस पे आपके घर कोई आए ना, चाहे वो कोरियर पर्सन आए या आपका कोई एबीसी पर्सन आया ना, उसको खाली मत जाने दो. पानी पिलाओ, कोई डोनेशंस करो, डॉग्स को बिस्किट्स खिलाओ, लेकिन हमेशा बोलो इट इज इन नेम ऑफ माय एंसेस्टर्स. ओके. क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी, अगर आप होली बुक्स में पढ़ेंगे ना, भगवान ने भी बोला है होली बुक्स में, इट्स मेंशन कि पहले मेरे पितरों को पूजो, उसके बाद मेरे को. अगर आप पितरों को तो पूछ नहीं रहे, वो भी तो आपके पेरेंट्स है, सिर्फ बॉडी फॉर्म ही तो नहीं है. मुझे पूछे जा रहे हो तो मैं तो कान बंद कर लूंगा. आई विल नॉट लिसन टू यू. ओके. बिकॉज इट्स एज इक्वल एज यूर डिसऑनरिंग योर पेरेंट्स. वो वही है, बॉडी तो नहीं है, पर उनको भी तो पानी चाहिए, उनको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए. अगर आप उनकी इतनी छोटी सी केयर कर सकते हैं, पितृदोष कितने लोगों का खत्म हो गया इन छोटी सी चीजों से. ओके. ये तो बहुत सिंपल उपाय है. बहुत सिंपल है. आप डेली पे आप कर सकते हैं. आप कभी भूल भी जाए करना, कोई बात नहीं. आपका कोई भी फैमिली मेंबर कर सकता है, सिर्फ आपका स्टाफ नहीं कर सकता. ओके. इट शुड बी एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर. धूप जगा दो, दिया जगा दो. आप एक दिन पहले सुबह बना के रख दो, शाम को जगा दो. कितना सिंपल है. पानी पिलाओ उनको. और जो भी डोनेट करो ना लाइफ में, जितनी देर आप जी रहे हो, ये बोल के करो इट इज इन नेम ऑफ माय एंसेस्टर्स, मेरी और मेरी फैमिली के बिहाफ. Okay. वो सेटिस्फाइड तो आपका कोई काम रुक नहीं सकता. यू विल ऑलवेज हैव गुड न्यूज. Okay. Then God will also, the divine energies, the pure energies will start residing at Okay. your place. Okay. आपकी खुद की सोच बदल जाएगी. बहुत सही बात आपने कही. क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा भी था कि अगर आपके कोई कष्ट आने वाला हो और अगर आपने ancestors आपसे खुश है ना, तो वो पहली दीवार बन के खड़े हो जाते हैं. ओके. Ancestors एक फर्स्ट वॉल है आपके प्रोटेक्शन के, सेकंड वॉल भगवान है. ओके. और कुल देवी कुल देवता. सो आपको पहले अपने जो आपके पेरेंट्स, आपके ancestors, आपके पेट्स भी, उनके लिए भी आप जरूर दान करिए. ओके. बहुत छोटी छोटी चीजें ही तो है. पानी पिलाना, बर्ड्स के लिए कुछ आप अनाज रख दो. आप अपने किसी, आपका मन कर रहा है, कोई ठंड में लेटा हुआ है, आपने कोई स्ट्रोल शॉल पहना है, चुपचाप उसके ऊपर कवर करके आगे चले जाओ. बहुत सारे कपड़े होंगे आपके पास. आई थिंक आज मार्केट्स भरी पड़ी हैं कपड़ों से और हमारी कबर्ड्स भी गिर रही है. अगर हम किसी को ढक देंगे तो वो भी तो पितृदोष खत्म हो रहा है. डॉक्टर संध्या, आपने बहुत ही इतनी प्यारी बात बताई है कि कितने छोटे उपाय से हम अपने एंसेस्टर्स को खुश रख सकते हैं. और ये चीज़ हम नोटिस करते हैं अपने घरों में कि बहुत बाधाएं आती हैं. जैसे कि घर में ही अपने दो भाइयों में नहीं बन रही. अब ऐसा क्यों होता है कि पहले बहुत प्यार है, लेकिन आज एक दूसरे की जान के दुश्मन है, कोर्ट में केसेस कर रहे हैं, कुछ फैसले रुके हैं. तो ये क्या यहाँ पे भी एंसेस्टर्स, ये हमारे दोष है, पितृदोष है? कहीं ना कहीं देखिए, आप अगर आपकी शादी हो गई, आप बिल्कुल सेपरेट हो गई, टोटली लिविंग इन अ डिफरेंट फैमिली, डिफरेंट एनवायरनमेंट, एक अलग घर में रह रहे हो और आप भी नहीं पूछ रहे, आप भी नहीं अपने पेरेंट्स को पूछ रहे, सिर्फ लड़ रहे हो, तो पितृदोष तो होगा. इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है. आप अपना मंगल अच्छा करिए. आपके अगर किचन में अगर इस तरह से लड़ाइयाँ चल रही हैं आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में या आपके भाइयों के बीच में, तो अगर आपके किचन में लाल मिर्च पाउडर है ना, तो उसको वेव ऑफ कर दीजिए, निकाल दीजिए. दान भी मत करिए उसको, बस कहीं पानी में बहा दो, कहीं फेंक आओ. लाल मिर्च पाउडर एक खाना भी नहीं है और खाने में डालना भी नहीं है. मैंने ऐसे मैजिकल रिजल्ट्स देखे हैं, इससे बहुत बहुत फर्क पड़ा है लोगों में. आई मीन जो कैट्स एंड डॉग्स की तरह हस्बैंड वाइफ रोज लड़ते थे ना,
वो आज पीस से, तो मैं उनको छेड़ती रहती हूँ, शांति है ना, शांति है ना। पाकिस्तान इंडिया में शांत, तो कहते हैं हाँ नहीं ठीक चल रहा है। अच्छा एक बिकॉज वो मंगल आपका खराब करता है किचन की वास्तु में। ओके अगर मिर्च पाउडर है और आपके घर में कोई बिना बात के आप आयरेट हो रहे हैं, आर्गुमेंट्स हो रही हैं, फैमिली मेंबर्स के बीच में भी, भाइयों के बीच में भी, लाल मिर्च पाउडर को किचन से निकाल दीजिए। आपको खाना है हरी मिर्च ही खा लीजिए, आप लाल मिर्च सूखी को उसी वक्त कूट के डाल दीजिए, बट डोंट स्टोर। ओके मैंने और इसमें हाँ, और अगर आपके चाहते हो कि आर्गुमेंट्स भी रुकें और आपके घर में बरकत भी हो, कोर्ट केसेस भी ना हो, तो हम वास्तु जो है ना किचन का, उसको बहुत अच्छे से साइंटिफिकली भी हम्म उसको बड़ी अच्छी तरह से बैलेंस कर सकते हैं। आप अपनी किचन के सेंटर में खड़े हो जाइए, हम्म कंपास के साथ अंदाजे से देखिए, नॉट द एंटायर हाउस, सिर्फ हम्म अपनी किचन के सेंटर में खड़े होकर देखिए कि आपकी साउथ डायरेक्शन कौन सी है और आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी किचन के। ओके नॉर्थ ईस्ट में आप एक शुगर कांच के जार में भर के रख दीजिए, डोंट यूज इट। ठीक है जितनी आपने यूज करनी है वो भी वहीं रखिए नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है और थोड़ी सी भर के भी रखिए ताकि आपका नॉर्थ ईस्ट जो है मिठास है, ठीक है बिकॉज दैट इज द जोन ऑफ डाइटीज एंड ब्लेसिंग्स। ओके अगर आपको भगवान से ब्लेसिंग्स, आप चाहते हो कि आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहे, गुड न्यूज आती रहे ना, तो अपने किसी डाइटी, जैसे आप गुरुजी से कनेक्टेड हैं या आप जिससे भी आप मानते हैं, आप उनकी पिक्चर्स या स्टैचूज या आइडल जो आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में जरूर रखिए। ओके उस वो डायरेक्शन ही ब्लेसिंग्स की। अच्छा अगर जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट में डाइटीज की पिक्चर्स आइडल्स कुछ होंगे ना, तो आप देखेंगे उनके घर में हमेशा बरकत, हमेशा गुड न्यूज आती रहेगी, वाह चाहे उनके करियर से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, मतलब एक जन दूसरा तीसरा कुछ आती रहेगी। कुल देवता भी उससे बैलेंस रहते हैं, बहुत ही राइट। खूब बहुत और ही आप खूब अपनी साउथ में नमक रखिए, अच्छा कांच के जार में नमक रखिए, उसी में से यूज करिए, डोंट यूज स्टील, अच्छा डोंट कीप सॉल्ट इन स्टील, उससे शनि छिड़ता है, अच्छा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो जाते हैं, मंगल भी ओके छिड़ता है, शनि भी छिड़ता है। स्टील में कभी नमक नहीं रखना चाहिए, आपका ओके नेम फेम भी खराब होता है। कांच के जार में रखो, बट उसमें फिर चम्मच मत रखो, ओके जस्ट टेक इट आउट फ्रॉम द जार, यूज इट एंड देन कीप इट इन द साउथ डायरेक्शन। अब आप चाहते हो कि आपके साथ बैकअप भी रहे, फॉर एग्जाम्पल सैलरी आने में टाइम है, हाँ तो लग रहा है कि टाइम आता जा रहा है, अब मेरे को पैसे चाहिए, कम पड़ गए, सॉल्ट एक्स्ट्रा पैकेट रखने से क्या होगा, आपका बैकअप होगा। सडनली कोई रिलेटिव आ जाएगा 2 दिन के लिए रहने, और जाते जाते आपको 5,000 दे गए, 10,000 दे गए, नहीं मेरी तरफ से शगन है, हम पहली बार आए हैं शादी के बाद, यू गॉट दैट बैकअप। या कहीं से आप बिजनेस कर रहे हो, आपको सडनली कोई रुकी हुई पेमेंट आज रिलीज होकर आ जाएगी। ये नमक का जार के साथ आप वहां पे हमेशा 2-3 पैकेट नमक अलग से लेके रखिए, ठीक उसको खत्म मत होने दीजिए। एंड स्पेशली जब कोई फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे अब नवरात्रा आ रहे हैं, दिवाली, होली, जरूर नमक लेके रखिए। ओके सो दिस विल गिव यू द बैकअप, आपके पास फाइनेंशियल बैकअप रहेगा। ओके झगड़े किस लिए, प्रॉपर्टीज को लेके ना। एंड सॉल्ट इज शुक्र, ओके साउथ में रखिए, और नॉर्थ ईस्ट में आप चीनी रखिए, शुगर रखिए। आपकी किचन बैलेंस, एक तो अन्न की कमी नहीं, धन की कमी, और पीस ऑफ माइंड रहे। अगर कहीं थोड़ी सी भी आर्गुमेंट हुई ना, तो 2 मिनट में आप बात भी करने लग जाओगे। ओके वाह दिस थिंग इज गोइंग टू बैलेंस योर एंटायर हाउस, जो किचन का एक छोटा सा वास्तु टिप है। ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कहीं किसी कोई भी मुश्किल कर हो, सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अपनी और प्लेसमेंट ही तो बदलनी है। बिल्कुल बिल्कुल आप चाहे तो एक बास्केट लेके हाँ उसको आप अपने घर के नॉर्थ जोन में, जितने आलू आप स्टोर करते हैं, उसको भी आप नॉर्थ में रखिए, अच्छा आपको फाइनेंशियल की कभी कमी नहीं आएगी। डोंट स्टोर इट समवेयर एल्स, डोंट स्टोर इट इन द फ्रिजेस। टेक एनी अमाउंट ऑफ पोटैटोज, आलू आप जो लेते हो, स्टोर इट इन द नॉर्थ, कीप अ बास्केट एंड कीप ऑल दैट आलू पोटैटोज इन द नॉर्थ डायरेक्शन। उससे आपका शुक्र बहुत अच्छा होता है। तो शुक्र गिव्स यू नेम, फेम, लवर, ऑनेस्ट पार्टनर। वाह ओके कई बार ऐसा भी देखा है मैंने कि फाइनेंशियली बहुत साउंड है, लेकिन फैमिली में अगर जैसे मदर की डेथ हुई, उसके बाद से डाउनफॉल आने लगी, और इतनी आई कि घर भी बिक जाता है, और पैसे की लिटरली त्राही त्राही होती है कि आज आपके पास राशन डालने के लिए ना हो। लेकिन अगर आप देखिए कि माँ के डेथ के बाद ये सारा डाउनफॉल है, तो ये सब
क्यों होता होगा? See, moon represents mother, हाँ. emotions, water. हम्म. Sun represents father, ओके. fame, ओके. right? हम्म. Father is head of the family. हम्म. अगर आपके हॉरोस्कोप में, बच्चों के हॉरोस्कोप में सन वीक होगा, हम्म. तो या तो आपके फादर का बिजनेस अच्छा नहीं होगा, या आपकी बनती नहीं होगी, हम्म. या वो अर्ली स्टेज में चले गए होंगे, हम्म. या उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा होगा. तो बच्चों को सन के उपाय करने चाहिए, सूर्य के. ओके. मदर के जाने के बाद, मदर, मून रिप्रेजेंट्स मदर. हाँ. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मनी, इमोशंस, वाटर. अगर मदर की डेथ हो जाए तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे, बिकॉज मून प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में वीक हो गया. ओके. मून आपको पैसा देता है, मून आपको पीस ऑफ माइंड देता है. मून अगर आपका अच्छा नहीं, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, करेक्ट. एंजाइटी होती है, हाँ. राइट. हाँ. इसका सबसे अच्छा उपाय है, माँ के जीते जी एक 1x1 इंच का स्क्वायर सिल्वर का एक पीस ले लीजिए, मेटल जो आता है, चांदी का. इट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन 200-300 रुपीज. ओके. साथ में थोड़े से चावल, पर वो टूटे हुए ना हो. ठीक है. किसी भी अच्छे दिन, जैसे कोई ऑस्पिशियस फेस्टिवल हो, नवरात्रे, दिवाली, होली, अमावस भी, माँ राइट हैंड में वो सिल्वर पीस रखे स्क्वायर का, साथ में कच्चे चावल रखे, बच्चे को अपने सामने बिठा ले और इस तरह से हाथ में लेके ये चांदी और चावल बच्चे को देते हुए बोले कि तेरे हमेशा बरकत रहे. उसको आप एक छोटे से सेलोफेन के पैकेट में हमेशा के लिए संभाल के रख लीजिए. मैं मान ही नहीं सकती कि उनके जाने के बाद आपको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे. ओके. और अगर अब माँ नहीं है तो आपके अगर कोई गुरु हैं, हाँ. जो फीमेल है, ओके. आप उनसे भी ले सकते हैं. अच्छा. या और आप जिनको माँ मानते हैं, कई बार मैंने देखा है पालते ही उनको मौसी है. बच्चे छोटे से ही, मतलब माँ नहीं थी, मासी पालती, वो भी तो माँ है. जब से जन्म है माँ पाल रही है या बहन पाल रही है, तो आप माँ, उसको भी माँ बना के आप उसके हाथ से ले सकते हैं. अच्छा. सो यू विल नॉट सफर एंजाइटी, आपके प्रॉब्लम्स नहीं होंगे फाइनेंशियल. ये छोटी सी टिप आपको इतना मतलब बैलेंस लाइफ देके जाएगी. बहुत प्यारी ट्रिप बताइए. और आई थिंक जितनी भी मदर्स देख रही होंगी तो अपने बच्चों को तो जरूर ये दे दीजिए, क्योंकि इससे बड़ी नवरात्रि में हम ये कर सकते. मंडे के दिन दीजिए. मंडे अच्छा. मून का दिन होता है, ठीक है. शिव जी का दिन होता है, तो शिव जी भी रिप्रेजेंट इसी एनर्जी को करते हैं, तो आप उसी दिन दीजिए. पर अब जिनके पास कोई माँ जैसा स्वरूप अब है ही नहीं, वो मानते आसपास, कोई बात नहीं, आप जिस डाइटी को भी मानते हैं, एनी फीमेल डाइटी, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, मदर मैरी, ओके, किसी भी डाइटी, ठीक है. हाँ. आप उनके आगे कि जैसे नवरात्रे आ रहे, हाँ. मंडे के दिन आप मंदिर जा सकते हैं, ठीक है. उनके आगे यही चावल और ये लेके उनके आगे रख दीजिए, ठीक है, कि माँ मैं ये आपके हाथ से ले रहा हूँ. ठीक है. वाह. अगर आपका इंटेंट अच्छा है तो आप ले सकते हैं. बहुत ही प्यारा. माई मॉम ऑल्सो पास्ड अवे सडनली, तब भी मुझे समझ नहीं आया. तो ये मेरे को गाइडेंस, बहुत साल बाद मैंने रेमेडी पढ़ी, बट ये मेरे को मेरी मॉम के जाने के कुछ महीने बाद ही मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया था. आई फेल्ट कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे कहीं जाना नहीं, कट ऑफ हो गई. तो आई वाज नॉट टेकिंग केयर ऑफ फाइनेंसेस, नथिंग, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था. आई फेल्ट देयर इज अ बिग लॉस इन माय लाइफ, एंड माँ की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता. देन वन डे आई गॉट दिस गाइडेंस कि तुम मेरे यहाँ पे आओ एंड इस तरह से लो, मैं तुम्हें देती हूँ. उस दिन से आज तक I found my guru. Wow. And I also was blessed with lot of finances. I got financially stable. कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई. उल्टा मैं अब लोगों को डिप्रेशन से, एंजाइटी से निकालती हूँ. एक गुरु की जगह पे मुझे माँ ने बिठा दिया. बहुत ही प्यारी बात. आपके पास माँ नहीं, कुछ नहीं, भगवान तो है. आप जिनसे कनेक्ट होते फीमेल डाइटी से लीजिए, बिकॉज फीमेल डाइटीज ऑल्सो रिप्रेजेंट मून एनर्जी. यहाँ पे ऐसी हमने इतनी इस तरह की बातें, आई थिंक आज तक की किसी पॉडकास्ट में मैंने इतनी गूढ़ बातें करी ही नहीं होंगी, क्योंकि इतना छोटे छोटे उपाय हमें पता चले और आप इतनी छोटी चीज़ों से अपनी ज़िंदगी को हील कर सकते हैं. तो आई मीन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग. और कौन नहीं चाहता कि आप फाइनेंशियली फिट रहे, हेल्थ अच्छी रहे आपकी, और घर में सुख शांति मची रहे और कोई लड़ाई ना हो. आई थिंक ये हम सब यही चाहते हैं कि ये ना हो. लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं. तो मैं देखती हूँ काफ़ी लोग टैरो पे जा रहे हैं, काफ़ी सारी मोडालिटीज़ पे लोग भाग रहे हैं.
तो मैं यहाँ पे एक बात जानना चाहती हूँ कि जैसे मैं भी अपने गुरु को फॉलो करती हूँ, आई एम गुरु जीज डिसाइपल, तो क्या गुरु होना ज़रूरी है लाइफ में? देखिए, गुरु अगर आप एम्फोसाइज करें तो गुरु हमारे टीचर भी हैं जो स्कूल में हमें पढ़ाते थे। गुरु हमारे पेरेंट्स भी। एनी फॉर्म, एनी पर्टिकुलर पर्सन जिसने आपको कभी लाइफ के सही रास्ता दिखाया है ना, वो आपका एक फ्रेंड भी तो गुरु हो सकता गुरु हो सकता है। मैं अभी 2-4 दिन पहले ही किसी की सुन रही थी। एक बार नारद मुनि आए कृष्ण जी के पास, तो उन्होंने बोला कि मेरे को दीक्षा चाहिए, मुझे आप वर दीजिए, तो मैं क्या करूं? कहते तू पहले ना अपने लिए गुरु बना। है। कहते कि क्या करूं उसके लिए? कहते तू धरती पे जा, जो पहला इंसान मिले ना उसको गुरु बना। चलते गए, कोई नहीं मिला, मिला तो एक लक्कड़हारा मिला। अब लक्कड़हारा उनको क्या देता? खैर उन्होंने उसको माथा टेका, बोला कि आप मेरे गुरु हो। वापस आ गए। कहते जी मैं अब लक्कड़हारा गुरु है, मैं क्या करूं उसको? कहते अगर तुझे अपना नाम रोशन करना है ना, तो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर पृथ्वी का चक्कर लगा के आ। लेकिन उसके लिए तुझे गुरु की परमिशन और गुरु ही रास्ता दिखाए। ठीक। मैं नहीं दिखाने वाला। हाँ। क्योंकि मुझे आज ये बताना है कि गुरु है क्या। हाँ। नारद मुनि बोले करूं क्या? उन्होंने कहा समर्पण। वो लक्कड़हारे पास गए, कहते मैं तुझे दिल से अपना गुरु मानता, मुझे ये रास्ता दिखाई, वो सिर्फ 5 सेकंड में, मुझे पृथ्वी का चक्कर लगा के जाना है। तो कहते कोई बात नहीं। उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, लक्कड़हारे ने धरती का गोल गोदी में रखा। कहते लगा मेरे 5 चक्कर। गुरु का समर्पण हो गया, धरती का चक्कर हो गया, गुरु ने दिशा दिखाई। और आज वो कहाँ है? नारद मुनि का नाम जी 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 अच्छे डाइटिस में जुड़ता है। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू गिव योरसेल्फ। आपके लिए गुरु अच्छा बुरा नहीं होता, गुरु तो गुरु ही है। आपका समर्पण जरूरी है। मैं जब अपने गुरु पास गई थी, आई वॉज लिटरली हॉन्ट कर रही थी कि मुझे कोई अच्छे गुरु मिल जाए जो मुझे रास्ता दिखाए। ये सब गॉड गिफ्टेड चीजें थी, मोडालिटीज में पढ़ रही थी, फिर भी कहीं लग रहा था खालीपन। तो सडनली आई वाज सर्चिंग नेट पे, मुझे किसी का नाम आया, मैं उनके पास गई तो मैं रीडिंग करानी थी। सडनली कुछ कनेक्शन हुआ, मैंने कहा मुझे आपसे कुछ सीखना है। और जब उन्होंने सिखाना शुरू किया, जितने भी स्टूडेंट्स थे, बात तो यही आती है कि अर्जुन ने जैसे वो पूछा गया तुझे मछली दिखी कि मछली की आंख? उसने मछली की आंख देखी। मेरी गुरु नीरज सरीन, शी इज फ्रॉम दिल्ली, उन्होंने फॉरगिवनेस का लेसन सिखाया, उन्होंने नहीं क्रिप करना सिखाया, उसके बाद टैरो की मोडालिटी सिखाई। सब क्रिप करते रहे, अरे इतना पैसे नहीं है, इन्होंने हमें लेसन ये सिखाया वो सिखाया, 2 दिन वेस्ट किए। लेकिन उस फॉरगिवनेस ने आज मेरे कितने सारे क्लाइंट्स को सिखा दिया, उनको हील कर दिया। क्योंकि जब आप माफी नहीं ना देते किसी को, सबसे बहुत जरूरी है, माफी नहीं कर पाते। और मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट मेडिसिन है, आप कोई रेमेडी ना करो, गुरु को समर्पण दो और माफ कर दो सब। 2 ही चीजें जिंदगी में चाहिए। अगर आपके पास गुरु का प्यार आ रहा है, मैम ने मेरे को फॉरगिवनेस सिखाई, मैंने फॉरगिवनेस पकड़ ली, एंड मैम ने कहा क्रिप नहीं करना, आपको हस्बैंड ये नहीं दे रहा, आपको आपका वो टाइम नहीं दे रहा, मे बी दैट्स योर लाइफ लेसन, सबर करो। मे बी वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि आप में पेशेंस की कमी। इफ यू स्टॉप क्रिपिंग, यू स्टार्ट फॉरगिविंग, आपके सारे स्टार्स ठीक हो जाएंगे। मैंने गांठ बांध ली, मैंने कहा ये वो मछली की आंख है और यही मेरी गुरु है। मैंने आज तक उनके चरण नहीं छोड़े, एंड आज उनकी ब्लेसिंग्स हैं, और गुरु जी की, माँ की, एंड माई मॉम हु इज देयर इन हेवन, इन सब की सपोर्ट एंड मेरी फैमिली की विशेस, माई डॉटर, माई फैमिली, माई फादर, उन सब के बिना मैं यहाँ ना होती। मैं तो कई बार डॉटर कहती तू भी मेरी गुरु है। कई चीजें बच्चे बोल जाते हैं जो आपको बहुत देर बाद समझ आते, नहीं मॉम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था ना, उसको भी बोलना चाहिए था ना फॉरगिवनेस, मैंने उसको फॉरगिव कर दिया। समटाइम्स यू लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन, करेक्ट, तो वो भी तो आपको एक गुरु है। तो पॉजिटिव चीज देखो ना, तो गुरु आपको सब जगह मिलेंगे। गुरु तो आपके पास ही है, बस ढूंढने की नजर चाहिए और समर्पण कर दो तो आपकी लाइफ, और गुरु के दिल से प्यार आया ना तो आपकी सारी लाइफ सेट है, आपके सारे प्लैनेट्स ठीक हो जाते हैं,
आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी ना, साथ साथ सोल्यूशन पहले आ जाएगा। बिल्कुल। एंड मैंने तो यही देखा है और मेरे क्लाइंट्स ने आगे यही देखा है। एंड दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी फॉलोअर्स। वाह। गुरु के दिल से जब तक प्यार आ रहा है ना, तो गुरु ग्रह आपका अच्छा है। गुरु गिव्स यू लग्जरीज। गुरु ग्रह रिप्रेजेंट्स कृष्णा जी, विष्णु जी। इस धरती पे हम जितनी देर रहते हैं, विष्णु जी रूल करते हैं, वही आपको लग्जरीज देते हैं। तो गुरु का पार्ट क्या होता है? अपर पार्ट। तो आप येलो कलर के कपड़े पहनिए, गोल्ड पहनिए ज्यादा अपनी अपर बॉडी पे, लोअर पे येलो मत पहनिए। ओके। गुरु को नीचे लाके पैरों में वीक मत करो। ठीक है। वेयर येलो अपनी शर्ट पहनो, येलो कुर्तास पहन लो, साड़ी के साथ यू कैन वेयर येलो ब्लाउज, गोल्ड पहनो, हल्दी का तिलक लगाओ। आपका गुरु एक्टिव। वाह। गुरु एक्टिव, आपको लग्जरीज भी मिलेंगी। आप मर्सिडीज के लिए हार्डवर्क करो, वो भी मिलेगी। कितना कुछ आज हमने इस एपिसोड में जाना, और आई थिंक मैं आपके साथ अगर बात करूं तो एपिसोड्स की सीरीज बननी चाहिए, क्योंकि इतना कुछ है आपको पास हमें देने के लिए, बट क्योंकि वक्त की पाबंदी है। और यही कहूंगी कि आज आपने जो लाइफ लेसन्स दी हैं कि फॉरगिवनेस और समर्पण, ये दो चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में इस बात को बांध लें तो शायद हम सब पा सकते हैं। अपने गुरु पे समर्पण कीजिए और माफ़ी देने की अपने दिल से, ये कहते हैं ना, ये कला को लाइए। अगर फॉरगिवनेस करने लगे, आपको जगह जगह हीलर्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसने फॉरगिव कर दिया ना, तो जो पर्सन आपको हार्म कर रहा है ना, उसी का एटीट्यूड आपकी तरफ बदल जाएगा। जब तक आप फॉरगिवनेस नहीं ना सीखोगे, वो आपको हार्म ही करता रहेगा। जी जी। सो लोग कहते हैं, मैम उसने तो इतना बुरा किया, उसको कब सजा मिलेगी? मैं कहा, जिस दिन तुम माफ करके साइड हो जाओगे, भूल जाओ उसने क्या किया, तब उसको उसके कर्मों की सजा लेना देना शुरू होगा। तब तक तो आप फॉरगिव नहीं कर रहे, कृप कर रहे हो, तो आप तो भुगतोगे। जी जी जी। इट्स ऑल अबाउट फॉरगिवनेस, लव एंड डेडिकेशन। गिविंग, डेडिकेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर संध्या, आपने ये वक्त निकाला। जैसे कि मैंने ये कहा कि आज का ये एपिसोड कंप्लीट तो नहीं हो सकता, बिकॉज बहुत सारी बातें करने के हैं। फिर भी माय डियर व्यूअर्स, आई एम श्योर ये एपिसोड देख के बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, लेकिन एंग्जाइटी बढ़ गई होगी कि कितना कुछ जानना चाहते हैं अपनी पास्ट लाइफ, और हाँ, क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाए। तो अगर आप चाहते हैं तो मैम के दिए गए नंबर उनके सारे सोशल हैंडल्स यहाँ पे हैं, आप उनसे कनेक्ट कीजिए, अपनी लाइफ को हील कीजिए। छोटे छोटे उपायों से आप अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। तब तक मैं सिमरन यहाँ से आपसे इजाज़त लेती हूँ, और थैंक यू वंस अगेन मैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और ये ज़रूर वादा करती हूँ कि मैं एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ बहुत जल्दी आपसे मिलूँगी। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।